सत चैतन्य सत चैतन्य। आज के लिए ये 2 लाइन हैं जिस पर हम विचार करेंगे। लाइन है, इतना तो तुम विचार करो, काहे जगत में आए हो। आत्म स्वरूप पाया नहीं, यूं मैं जन्म बिताए हैं। इतना तो तुम विचार करो, काहे जगत में आए हो। आत्म स्वरूप पाया नहीं, यूं ही जन्म गवाए हैं। बस ये इतना सा है। ये 2-4 लाने हैं, ध्यान में ले लेने की है। असल क्या बात है कि हम खुद पर सवाल उठाते ही नहीं हैं और किसी पर कहीं कहीं बाहर के लिए हम सवाल उठाते हैं, दूसरे के लिए उठाते हैं, खुद पर हम सवाल नहीं उठाते। ये किस चीज़ की कमी है? ये चेतनता की कमी है। आपके अंदर ये भाव नहीं है कि खुद को भी जानना है। खुद को छोड़कर सब कुछ को जानने की इच्छा, जिज्ञासा हम सभी में रहती है। खुद को जानने की जिज्ञासा, अभिलाषा, इच्छा किसी किसी को होती है, सभी को नहीं हो पाती। जिनको ये जिज्ञासा हो गई, जिसने खुद पर सवाल उठा लिया कि मैं क्या हूँ, मेरा जन्म लेने का मकसद क्या है, वो जीवन में सफल हो गए। उन्होंने लोगों को कुछ बताया, उनको परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए अपना जीवन छोड़ दिया। तो ये भी आपने जिज्ञासा रखनी चाहिए, चेतनता अपनानी चाहिए कि जरा ठहर कर अपने बारे में तो सोच लो। अपने बारे में नहीं सोचोगे तो यूं ही आए यूं ही चले जाओगे। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बच्चे से जवान हो जाओगे, जवानी में देने को काम करोगे, बच्चे पैदा करोगे, उनको पढ़ाओगे, मकान बनाओगे, उनकी शादी कर दोगे, फिर तुम बुजुर्ग हो जाओगे, फिर बूढ़े हो जाओगे, फिर मर जाओगे और अंत में दीवार में आपकी फोटो लटका दी जाएगी। 2-4 फूल डाल के डालते हैं ना, कोई गुजर जाता है तो स्वर्गीय हो जाता है और उसके फोटो बनवा के तो उसमें माला लटका देते हैं। इतना ही चाहते हो क्या? थोड़ा बहुत अपने पर विचार करके भी देख लो कि हम इस जगत में आए क्यों हैं, हमारा क्या मकसद है। यूं ही जीव जंतुओं की तरह से, पशुओं की तरह से खाए पिए, सोए जागे और चले गए। ये तो भाई दिन से दिन लगे हैं। दिन आया है, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, सारा जीवन यूं ही खप जाएगा। थोड़ा सा विचार करके जरूर देख लिया करो
कभी कभी एकांत में बैठ जाया करो, भीड़ से निकलकर विचार किया करो कि हमारा क्या मकसद है। ये मनुष्य का जो चोला हमें मिला है, हमने जो ये जन्म मिला है, इसका आखिर मकसद क्या है। इतना कभी कभी एकांत में बैठकर सोच लिया करो। ये प्रेरणा के वाक्य हैं आपके लिए, इनको गांठ बांध लो। सोचो, आज तक यदि नहीं सोचा है तो सोचो। सोचोगे, पाओगे तो आपका जो लक्ष्य है वो आपको मिल जाएगा। कमी है जिज्ञासा की, कमी है चेतनता की, कमी है अपने आप पर सवाल उठाने की। अगर सवाल उठा लिया किसी न किसी प्रकार से, तुम अपना लक्ष्य, अपना अर्थ, अपना मतलब पा ही लोगे। देखो, हर एक चीज़ का कोई अर्थ है, कोई मतलब है। तो क्या आपका अर्थ नहीं हो सकता? क्या आपका कोई मतलब नहीं हो सकता? क्या कोई भी मीनिंग नहीं है आपका? अपना मीनिंग ढूंढो, अपना अर्थ ढूंढो कि हम इस पृथ्वी पर हैं तो हैं किस लिए। बस मेरा सच में यही है कि किसी तरह से तुम अपने आप पर सवाल उठा लो, फिर तुम्हारा सुधार भी हो जाएगा, तुम्हारा व्यवहार भी ठीक हो जाएगा। तुम जीवन में बड़ी शांति से जीओगे, दूसरों को भी शांति से जीने दोगे, तुम भरपूर हो जाओगे। जरा सा करके तो देखो, लेकिन नहीं करते तो क्या करें। बाकी चीज़ों पर सवाल उठाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने पर ना उठाओगे तो यूं के तो चले जाओगे जैसे आए थे, बल्कि कम हो करके जाओगे। आए थे मुट्ठी बंद करके जाओगे हाथ पसारे, यही तो होगा। तो इन दो चार लेना को आप प्रेरणा बना लो, इनको गांठ बांध लो। कभी संसार की चमक दमक से, इसके सुख से, इसकी इच्छा से, इसके कामना से एक तरफ निकल के अपने घर के कोने में ही बैठ के सोच लो, ये सवाल उठा लो। ऐसी बात नहीं है कि आपके अंदर विचार नहीं है, विचार है, लेकिन उसको प्रयोग नहीं करते। कहते हैं जिस चीज़ का प्रयोग कम हो जाएगा वो चीज़ कमज़ोर पड़ जाएगी और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो विचार का प्रयोग ना करोगे, विवेक का प्रयोग ना करोगे, चिंतन ना करोगे, वो आपका धीरे धीरे ख़त्म होते होते समाप्त हो जाएगा। समझते हो ना? विज्ञानियों का कहना है कि पहले मनुष्य को भी पूंछ होती थी, मनुष्य को पूंछ होती थी पहले। जैसे कुत्ते को, बिल्ली को, किसी पशु को पूंछ होती है, ऐसे ही मनुष्य को भी पूंछ थी पहले, लेकिन उसका प्रयोग नहीं रहा। इसके पास हाथ पैर थे, इनका ज़्यादा प्रयोग हो गया, दिमाग का ज़्यादा प्रयोग हो गया। तो पूंछ का प्रयोग न होने से वो कमज़ोर हो गई, वो गौण हो गई। कमज़ोर होने से धीरे धीरे वो ख़त्म हो गई। तो ये विचार की शक्ति आपके पास बड़ी प्रबल शक्ति है, इसको प्रयोग करो। आप सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को पालोगे, मोटे मोटे पर्दों के अंदर से झांकने की शक्ति आपके अंदर है। आपके अंदर इतनी शक्ति है, इतनी चेतनता है कि शरीर से, इस प्रकृति से, इस ब्रह्मांड से परे तुम झांक सकते हो, अपने को भी झांक सकते हो। अपना शीश नज़र भर देख ले, यही अमर निशानी है। तुम खुद के शीश को नहीं देख पाते, यानी खुद को ही नहीं देख पाते। जो ये दृष्टा है, जो आप हो, आप अपने आप को नहीं देख पाते। आपकी पुतली खुद पर नहीं पलटती। पुतली का पलटना यही है कि तुम्हारी चेतनता, तुम्हारा विचार खुद पर भी पलट जाए, खुद को भी तुम देखने लगो, तो फिर सब देखने लगोगे। बस कमी यही है।
आप सवाल नहीं उठाते हो। एक बात सोचने की है, कौन है जो पूर्ण नहीं होना चाहता? कोई है यहाँ जो पूर्ण नहीं होना चाहता, जो अपने में कंप्लीट नहीं होना चाहता? सभी अपने में पूर्ण होना चाहते हैं ना। कोई ऐसा नहीं कि मैं किसी से कम रह जाऊं, कि खुद में कम रह जाऊं। सभी चाहते हैं हम सब तरह से पूर्ण हो जाएं। इस एक बात को ही ले लो, कम से कम विचार करोगे तो आपको मिलेगा अंत में कि हम यहाँ इसलिए हैं कि किसी तरह से हम खुद में पूर्ण हो जाएं, किसी तरह से खुद में भरपूर हो जाएं। यदि खुद में भरपूर नहीं हो, बाकी भरपूरता आपके काम की नहीं है। आप खाली हो, भरपूर नहीं हो, पूर्ण नहीं हो, आपका जीवन सुखद नहीं हो सकता, आपका जीवन भरा हुआ आनंदमय नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा ये सोच लिया करो कि अगर हमारा लक्ष्य इस पृथ्वी पर आने का खुद में पूर्ण होना है, ये छोटी बात नहीं है। कोई मेरे को बता दो जब अपने आप में पूर्ण ना होना चाहता हो, कि बुद्धि से, के शक्ति से, के ज्ञान से, के आत्मा से, के पदार्थ से, के धन से, के सभी चीज़ों से आदमी पूर्ण होना चाह रहा है, तो इस पूर्णता को आप टटोलोगे तो ये पूर्णता जो है और कुछ नहीं है, आपका खिला हुआ स्वरूप है। आपका भरा पूरा बोधपूर्ण प्रबुद्ध जो स्वरूप है, आत्म जो स्वरूप है, वही है ये, और अन्य नहीं है कुछ भी। आपकी भरपूरता आपके पास है, आप भरूप हो, बिल्कुल स्वरूप हो भरूपता के, केवल अपने से जुड़ने की कमी है। तो इस भरपूरता के लिए आप कार्य करें, लेकिन ये भरपूरता का दूसरा अर्थ मैं आपको बताऊं कि जो पूर्ण होना है, जब तक आप पूर्ण नहीं होगे, आप इस पृथ्वी पर जन्म लेते रहोगे बार बार। आपके जन्म ही इसलिए होते हैं कि आपने पूर्ण होना है। जब पूर्ण हो जाओगे तो जन्म लेना ना लेना आपके हाथ में हो जाएगा। बस ये अचीवमेंट, ये प्राप्ति आप कर लें तो आपका जो अस्तित्व स्वरूप है, स्वतंत्र रूप है, आपको हाथ लग जाएगा। इसी को गहरे रूप में मुक्ति भी कहा है कि जी चाहो जन्म ले लो, जी चाहो ना लो, तुम स्वतंत्र हो जाओ हर तरह से, किसी बंधन में ना रहो। लेकिन पूर्ण हुए बगैर तुम कैसे होगा ये? एक पेड़ है छोटा, वो बड़ा हो जाता है धीरे धीरे, उसको आम का फल लग जाता है, यानी आम लग जाता है, और वो पक जाता है। आम का फल पकने के बाद वो गिर जाता है। पकने की अवस्था उसकी अपने आप में पूर्ण होने की अवस्था है। जब वो टहनी से लगा लगा पक जाएगा तो वो कुदरतन जमीन पर गिर जाएगा। टहनी से वो लगा नहीं रह सकता, टहनी उसको लगाए भी नहीं रह सकती। लेकिन कच्चा आम क्या गिर सकता है? जो कच्चा हो, पक्का नहीं है, नहीं तो टहनी उसको छोड़ के राजी है, ना वो आम उसको छोड़ के राजी है, क्योंकि अभी कच्चा है, उसने पूरा बनना है। दूसरों के लिए स्वाद बनना है, उसने अपना रंग बदल लेना है, उसने समझे इस बात ने, परोपकार के लिए हो जाना है उसने। वो खुद में पक गया है जो फल है, तो कुदरतन टहनी से गिर जाएगा। उसको कोई लगाए तो लगा कर दिखा दो मेरे को, नहीं लग सकता ना, बिल्कुल नहीं लग सकता। इसलिए ये संसार है और कुछ नहीं, एक पेड़ है। इस पेड़ से हम भी लगे हुए हैं। जब तक हम पूर्ण नहीं हो जाएंगे, अपने आप में भरपूर नहीं हो जाएंगे आत्म स्वरूप की ओर से, हम इसकी टहनी से लगे रहेंगे। तुम कितनी कोशिश करो, कितने तान मारो, आपका जन्म होगा ही होगा, क्योंकि आप अपूर्ण हो। पूर्ण होने के लिए ही आप यहाँ आते हो, ताकि आपको अंदर की मुक्ति मिल जाए, ताकि आप स्वतंत्र हो जाएं, ताकि तब आनंद पूर्ण हो जाए, जहाँ की जो तुम हो वो हो जाओ। तो ये बात समझ ली ना,
पूर्णता आपका लक्ष्य है, थोड़ा सा विचार के देखो। लेकिन ये खाली ऐसे सोचने से और ये मान लेने से कि पूर्णता हमारा लक्ष्य है, खुद में पूर्ण होना हमारा लक्ष्य है, काम नहीं चलेगा। कईयों का तो ये ख्याल है कि पूर्ण मनुष्य हो ही नहीं सकता है। इस पृथ्वी पर पीर हैं, पैगंबर हैं, देवी हैं, देवता, कुछ भी शरीर धारण कर लें, व्यक्ति है, जो भी शरीरधारी है, जो भी शरीर में आ गया, वो पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। वो किसी न किसी हद में अपूर्ण रहेगा, वो पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि वो शरीर में सीमित है, वो ब्रह्मांड की तरह से नहीं है। अगर सर्वत्र व्यापक ब्रह्मांड की तरह से है, वो तो पहले ही पूर्ण है, पूर्ण होने की जरूरत भी क्या है। जरूरत है आदमी को पूर्ण होने की, लेकिन ये भी हमें सुना है कि व्यक्ति पूर्ण हो नहीं सकता, कुछ भी करो। लेकिन हमने तो कहा कि पूर्ण हो सकता है। अगर ज्ञान की ओर से, शक्ति की ओर से पूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन अपने होने की रूप से, अपने स्वरूप की ओर से पूर्ण हो सकता है। उसका अपना जो होना है, उसका जो अपना आत्म रूप है, जो वो है, वो खुद में पूर्ण हो सकता है, होने की ओर से पूर्ण हो सकता है। शक्ति और ज्ञान की ओर से चाहे पूर्ण ना हो सकता हो, लेकिन होने की ओर से हो सकता है। कभी कभी आप महसूस करते हैं जब पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं, ये कभी घड़ी आ भी जाती होगी कि हमें अब और कुछ नहीं चाहिए, पूरे संतोष हो जाते हैं, पूरे सब्र में आ जाते हैं कि हमें और कुछ नहीं चाहिए। कोई कामना, कोई वासना, कोई संसारिक लक्ष्य, यहाँ तक कि कोई भीतर का लक्ष्य भी नहीं रहता। आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं, महासंतुष्ट। ये जो महासंतुष्टि की अवस्था है आपकी, जो ध्यान वालों को आती है या कभी कभी वैसे भी आ जाती है, तो ये महासंतुष्टि की, महातृप्ति की ये जो अवस्था है, ये आपके ऐसे होने की अवस्था है जो अपने आप में पूर्ण होता है। तब कुछ ना चाहिए तो समझो आप पूर्ण हो गए। और ये होने से हो सकता है, ऐसा आपका होना ऐसा हो सकता है, चाहे शक्ति में आप ना भी पूरे हो सको क्योंकि शरीर में सीमित हो, ज्ञान से पूरे ना हो सको क्योंकि आप शरीर में सीमित हो, लेकिन होने से पूर्ण हो सकते हो क्योंकि होना आत्मा है। आत्मा है, आत्मा संपूर्ण है, पूर्ण है। अगर वो ठहर जाए अपने आप में, वो संपूर्ण है। अगर वो हो जाए होना प्राप्त, हमें तो कुछ ना चाहिए। ऐसी घड़ी किसी में आ जाए तो उसका जीवन सफल है। वहाँ गांव की बात है, वहाँ एक फकीर वहाँ आया तो वो भूखा था। भूख थी, उन्हें खाने की अरदास करी, हमने खाना उसको खिला दिया। खा के ने और क्या बोला उसने कि महापूर्णम। एक खाना खाने से वो कहने लगा महापूर्णम। महापूर्णम का अर्थ है कि पूरी तरह से भरपूर और कुछ ना चाहिए। एक रोटी के खाने से अगर ऐसा बोल सकता है कि महापूर्णम, अगर आत्मा की प्राप्ति हो जाए तो क्या होगा। ये जो महापूर्णम की अवस्था है, ये ज्ञान की अवस्था है, ये आनंद की अवस्था है, ये भरपूरता की अवस्था है, ये आपके होने में हो सकती है। यानी कि आप पूर्णता पा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं कि आप पूर्णता नहीं पा सकते। आप संतुष्ट हो जाते हो कभी कभी पूरी तरह से। समझ लेना कि हम पूर्ण हैं, आज इस घड़ी में पूर्ण हैं आप। तो ये संतुष्टि की बात मैं करता हूँ कि कोई कामना, वासना, कोई दिल की, मन की तरंग ना रहे। आप स्थिर, संतुष्ट, महापूर्ण होकर बैठ जाएं। आप किसी के समान भी अपने आप को ना माने, आप किसी से कम भी अपने आप को ना माने, किसी से अधिक भी अपने आप को ना माने, कम भी ना माने, ज़्यादा भी ना माने। नित्य हो, जैसे हो, जैसे तैसे हो, वैसे बन के खड़े हो जाइए। महापूर्णम अवस्था है, इसके पास हमने जाना है किसी तरह से। अगर यहाँ चले गए तो समझो आपका जन्म सफल है,
आपको सब मिल गया जो मिलना था, कुछ नहीं चाहिए अब और। चाहिए तभी तो कम होते हैं, ना चाहिए कुछ भी तो क्या कम होंगे हम? पूरे हो गए, हम कुछ चाहते ही नहीं तो पूरे हो गए। तो होने की ओर से, आत्म स्वरूप की ओर से आप पूरे हो सकते हो। ये वैसे नहीं होगा, इसके लिए आपने करने की जरूरत तो पड़े ही पड़ेगी। स्वयं पर सवाल तो उठाना ही होगा, उस सवाल को हल करके उसके अनुसार चलना तो होगा। ये लक्ष्य छोटा नहीं है, हर एक आदमी करेगा तो उसका जीवन बदल जाएगा। वो नहीं रहेगा जो इस सवाल से पहले था, वो दूसरा एक दिव्य रूप होकर के उभरेगा। लेकिन करोगे तभी। कर लिया करो, आप गृहस्थी लोग हो, घरों में रहते हो, सारी प्रकार की चिंताएं हैं, फिर भी कोई बात नहीं। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि तुम भजन नहीं कर सकते, ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है कि तुम भजन नहीं कर सकते। खाली बहाने हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के तुम कहते हो भजन कैसे करें, हम भजन कैसे करें। नहीं कर सकते हो, खाली जिज्ञासा नहीं है। जिज्ञासा हो तो कर सकते हो। तो अपने में होने का, भरपूर होने का मतलब और ठीक से समझाऊं मैं आपको। एक कली होती है फूल की, फूल की कली। जैसे गुलाब का पौधा है, उसकी पहले एक कली होती है, गांठ सी होती है, हरी हरी पत्तियों की गांठ सी होती है। उसमें फूल की पत्ती दिखाई नहीं देती है, और जो पत्तियों में बंद है सुंदरता वो दिखाई नहीं देती है। उन पत्तियों में जो महक है वो सूंघने में नहीं आती है, लेकिन उन पत्तियों के अंदर बंद होती है। उसकी सुंदरता भी, उसकी पंखड़ियों भी, उसकी सुगंध भी उस पंखड़ियों में बंद होती है। धीरे धीरे क्या होता है कि वो खिल जाती है, कली से गुलाब का फूल बन जाती है। यही कह रहा हूं मैं आपको कि आप यूं ना सोचो कि खिल गए हो, सारा जीवन मिल गया है आपको, सब कुछ मिल गया है आपको। अभी तो कली रूप हो आप, सवाल उठाओगे तो आप आकाश में इस तरह से खिल जाओगे। ये खिलना मैं चाहता हूं आपको, दूसरों को सुगंध दे, दूसरों को सुंदरता दे, खुद भी आनंदित हो उठो। ये खिलना जो है, कली से फूल बन जाना, ये आपके लिए मैं आशा रखूं किसी तरह को ध्यान कर ले, भजन ले ले, खुराक ले ले, खुराक लेकर के वो खिल जाए, आत्म स्वरूप उसे मिल जाए। ये खिलना कली का आत्म स्वरूप हो जाता है, ये प्रकट होना। और वैसे नहीं खिलती है वो कली, वैसे नहीं खिल जाती है कि उसको बाहर की हवा लग रही है, कि सूर्य का प्रकाश भी उसको लग रहा है। ऐसे नहीं खिल जाती है वो, उसकी जड़ें जमीन में होती हैं, उन जड़ों से वो खुराक लेती है। खुराक ले ले करके वो अपने आप में फलती फूलती रहती है। तो वो खुराक ले ले करके फल फूल जाती है भीतर ही भीतर, उसको कौन रोक सकता है खिलने से? सवाल यही है कि आप खुराक नहीं लेते ध्यान से, आपकी जड़ें गहरे नहीं हैं आत्मा परमात्मा में। अगर आपकी जड़ें गहरे में जाएंगी तो भीतर की खुराक लोगे, आप कली की तरह से फूल बन सकते हो। लेकिन शर्त है खुराक लेने की। खुराक नहीं है तो कोई कली फूल नहीं बन सकती, पहले खुराक लेना चाहिए। लेने को जन्म खुद से पनप रही थी आत्म अनुसरण में, लेने को जन्म में खुद से पनप रही थी आत्म अनुसरण में। जब हो गई पूर्ण अंग अंग में, खिल गई खुले गगन में। कली जो है अंदर ही अंदर एक काम कर रही थी, आत्म अनुसरण कर रही थी, वो जैसा थी वैसा बनने की कोशिश कर रही थी, उसके लिए ऊर्जा भी ले रही थी। धीरे धीरे उसका हर एक पत्ती पूर्ण हो गई तो सहसा खिल गई गगन में। बस ये पत्तियां पूरी करनी है आपने, और कुछ नहीं करता है। अब कोई बच्चा होता है, जब तक अधूरा होता है वो तो बाहर नहीं आता, कोई बीमारी शिमारी हो जाए तो बात दूसरी है। जब पूर्ण हो जाता है तो बाहर ऑटोमेटिक आ जाता है, उसके अंग अंग पूर्ण हो जाते हैं। बस यही अवस्था हम सब की है। अगर थोड़ा सा चेतनता दें, हम सभी गर्भ में, हम सभी कली हैं, हम सभी बीज हैं। थोड़ा सा अपनी खुराक लेने की कोशिश करो।
एक बीज को आप जमीन में डाल दो, पहले उसका अंकुर निकलेगा या जड़? ये एक सवाल है छोटा सा। कोई बीज है, उसका हमने पौधा बनाना है और जमीन में बीज देते हैं, तो उसकी पहले जड़ निकलेगी कि उसका अंकुर निकलेगा? जड़ निकलेगी पहले, क्योंकि खुराक लेनी है पहले। जड़ नहीं निकलेगा तो अंकुर भी नहीं निकलेगा, क्योंकि जड़ नहीं निकलेगा तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, शक्ति नहीं मिलेगी, तना नहीं निकलेगा। तो एक बीज भी ऐसी शिक्षा देता है हमने, और मैं भी बता रहा हूँ, पहले आपने जड़ें बढ़ानी होंगी अगर आपने खिलना है, अगर आत्म स्वरूप तक पहुँचना है, पूरे आत्म स्वरूप तक पहुँचना है। देखो, अपने आप को छोड़ दिया आपने तो सब कुछ छूट गया। आपके चाहे पास चाहे कुछ भी हो, आप खाली हैं, निहत्थे हैं, आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि आप सदा खाली हैं, सदा इच्छा से भरे हुए हैं, कामना वासना से भरे हुए, इसलिए आप खाली हैं, आपके पास कुछ नहीं है। समझे ना? आपके पास कुछ नहीं है अगर आप ही नहीं हो। एक छोटी सी बात आती है समझाने के लिए। एक राजा ने क्या किया कि अपने 20 सिपाही अपनी सीमा पर भेज दिए देख रेख के लिए कि जाओ भाई, कोई दुश्मन तो नहीं है, इधर उधर देख के आओ। 20 सिपाही एक राजा ने भेज दिए देख रेख के लिए सीमा की। तो गिन के उनको खड़ा कर दिया कि देखो तुम 20 हो, कोई खो ना जाए, अपने आप को संभाल के रखना। जंगल का काम है और काम है, कहीं कोई खो ना जाए, अपने आप को संभाल के रखना। 20 के 20 आपने संभल के रहना है। तो चले गए इस बात को लेकर के। तो बीच में एक दरिया पड़ता था, पानी अच्छा था, छाती छाती पानी था, उसके अंदर से निकलना पड़ गया। तो उसको पार कर गए। वो पार कर गए तो दूसरे किनारे पर जाके कहने लगे, देख लो भाई, कोई गुम तो नहीं हो गया है, कोई डूब तो नहीं हो गया है। 20 थे, 20 के 20 गिन के देख लो। बात तो ठीक लगी कि संभालना है, नदी के अंदर से निकले हैं, कोई डूब भी गया हो सकता है। तो गिनने लग गए। तो लाइन में खड़े हो गए, ऐसे लाइन में खड़े हो गए, एक गिनने लग गया उनको। एक गिनने लग गया तो उसने गिन दिए, 19 निकले थे। तो 20 लेकिन 19 निकले। 19 क्यों निकले? गिनने वाले ने खुद को छोड़ दिया। गिनती पूरी है, सारे पूरे हैं, 20 के 20 हैं, यूँ कहते हो सब मामला ठीक है, लेकिन गिनने वाले ने अपना आपा छोड़ दिया, सब गड़बड़ हो गई। एक अपना आपा छोड़ने से सब गड़बड़ हो गई। यूँ कहता हूँ, लेखा यूँ कहता हूँ, और बेड़ा डूबा क्यों? यही बात है। सारी बात यूं की तुम सब ठीक ठाक, लेकिन एक आदमी ने अपने स्वयं को छोड़ दिया तो गड़बड़ होगी सारी की सारी। एक समझदार आदमी आ गया, कई बार ऐसा किया उन्हें गिनने का, जो भी गिने वो छोड़ देता था, अपने आप को गिनना छोड़ देता था, बाकी को गिन लेता था। आप भी अपने को ना गिनोगे तो यही अवस्था होगी। आप, मैं यही कह रहा हूँ, अपने आप को भी गिन कर देख लो, अपने आप पर सवाल उठा कर देख लो। एक आदमी आ गया, समझदार था, कहने लगा, भाई उदास क्यों बैठे हो, दुखी क्यों हो? दुख तो होगा ना जब खुद को छोड़ दोगे। दुख तो श्योर है, खुद को छोड़ दोगे, क्यों तुम ही तो केंद्र हो। केंद्र रह गया तो रह क्या गया? तो उस आदमी ने कहा, क्यों उदास हो? जी हमारा एक आदमी डूब गया। अज्ञानी आदमी जिसके पास चैतन्य है वो डूबा ही होता है, वो अपने आप को क्यों गिनेगा? होश होता तो गिन क्यों नहीं लेता? होश होता तो अपने को भी गिनता, कोई दिक्कत नहीं थी। तो कहना क्या बात है कि हम जो है दरिया से निकल रहे थे, एक आदमी डूब गया, हम 19 रह गए, बहुत दुख हो रहा है हमें। तो कोई रो रहा है, कोई विलाप कर रहा है, जैसे संसार में हो रहा है खुद को न जानने के कारण। तो कहने लगा, चलो मैं गिनता हूँ। उन्हें 20 के 20 ऐसे खड़े कर लिए। तो उसने अलग अलग से गिन दिया था, तो 20 ही थे वो। कहने लगे, तो 20 से 19 क्यों कहते थे तुम?
फिर उनको बताया कि तुम अपने आप को छोड़ देते हो जब दूसरों को गिनते हो, अपने को नहीं गिनते। यही मैंने कहा था कि हम दूसरों पर सवाल उठाते हैं, अपने पर नहीं उठाते। हम दूसरों को गिनने में लग जाते हैं, अपने को छोड़ देते हैं। अपनी कोई कीमत ही नहीं, हम तो गौण हैं, निरर्थक हैं। तो इस बात से आप समझ जाना चाहिए, अगर आपको छोड़ दिया तो दुख ही दुख है, सब कुछ होते हुए भी दुख है। आप हो तो भी आपके पास कुछ नहीं है, आप हो तो भी आपको सुख नहीं है, आप हो चिंता है, दुख है, न जाने क्या क्या है। लेकिन होना तो ऐसा नहीं चाहिए जब आप हो, जब आप आत्म स्वरूप हो, आत्मा की प्रकटता हो। मन आपके पास 10 तोले सोना है, वो सोना है आपके पास 10 तोले, वो है तो आपके पास, लेकिन आपके काम का नहीं है वो। आप उसको खा सकते नहीं, उसको पी सकते नहीं, दवाई की तरह से उसको ले सकते नहीं, कुछ भी तो नहीं कर सकते उसका। सोने का आप क्या कर सकते हो? तो धातु है, मेटल है, गौण है, बिल्कुल है तो आपके पास कुछ है, लेकिन आपके काम की नहीं है। उसी सोने को आप दुकानदार के पास ले जाओ, उसको भुना लो, उसके पैसे बदल लाओ आप, तो वो सोना काम का हो जाएगा। वो सोना खुल गया, आपके पास धन आ गया, आप खाने पीने की चीज़ें, जीने की चीज़ें सब ले आ सकते हो, दवाई ले आ सकते हो, बूटी ला सकते हो, पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। आपके पास क्या नहीं है? तब सब कुछ है। लेकिन सुनने की डली आपके काम की नहीं है। यदि वो डली है, उसको भुनाना होगा आपने। आप भी इसी तरह से एक सोने की गांठ की तरह से हो, आपने अपने आप को भुनाना होगा, अपने आप को खोलना होगा। और खोल लिया तो आप भरपूर हो गए, सब तरह से भरपूर हो गए, आपका जीवन अगाध हो गया। तो बस समझ लो, हो तो आप सब कुछ, लेकिन आपने अपने आप को भुनाया नहीं है। आत्म स्वरूपी लाल, अनंत करोड़ी आत्म स्वरूपी लाल, समझते ना, नित कर दे मालो माल, और ध्यान द्वारे भुना जाता, नित कर दे मालो माल। ये आपका जो आत्म स्वरूप है अनंत करोड़ी लाल है, ये 9 करोड़ी नहीं, अनंत करोड़ी है। इसको भुना लो, इसको अपने आप में खोल कर देख लो, आपको मजा नहीं आ जाए तो। ऐसा मजा और कहीं नहीं है कि आत्म स्वरूप एक फूल की तरह से खिल जाए, तुम्हारे अंदर फूल स्वरूप हो जाओ। तो ध्यान द्वारे खोला जाता है। ये ध्यान आप करते नहीं और बाकी सब कर लेते हो। ज्ञात ध्यान बड़ा मुश्किल है, नहीं करते, इसको छोड़ के सब कर लेते हो। ध्यान नियमित रूप से नहीं करते तो कैसे खुश रहोगे जब तुम्हारे पास अपना आपा ही नहीं है? अरे इससे बड़ी हानि क्या होगी जब आपके पास अपना आपा ही नहीं है? इससे बड़ी भी हानि हो सकती है कोई? सबसे बड़ी हानि है, मूल हानि है ये सब दुखों का। ये एक कारण है कि आपका आपा आपके पास नहीं है। हो कोई निज का लाल खुला ले, हो कोई निज का लाल भुना ले, या हो कोई निज का लाल भून ले, खोल ले। भुना लेने में तो दिक्कत आती है, किसके पास जाओगे? ये तो खुद का ही काम है। हो कोई निज के लाल को खोल ले, आत्म लाल को खोल ले, उसको प्रकट कर ले। हो कोई ऐसा, कोई मस्जिद जावे, कोई मंदिर जावे, कोई देता बांग, कोई टाल बजावे। हो कोई खुद से योग लगा ले। कोई मंदिर जावे, कोई मस्जिद जावे, कोई देता बांग, कोई टाल बजावे। हो कोई खुद से योग लगा ले। ऐसा कोई नहीं है जो खुद से योग लगा लेता हो। मंदिर में जाता है, मस्जिद में देता है, वहाँ जाके बांग देता है, अल्लाहू अल्लाहू करता है। जाके एक हिंदू है जो शंख बजाता है, टाल बजाता है। यहाँ कहाँ है परमात्मा? अरे तू खुद परमात्मा ये भूल गया है। अपने से योग कर ले। हो कोई अपने से योग लगा ले। कोई अपने से योग लगाने वाला नहीं मिलता है। लगाओगे तो तुम शुभ भर हो जाओगे। कोई गंगा जाए, कोई जमुना जाए, कोई त्रिवेणी, कोई काशी जाए। हो कोई खुद में कोई ताला ले। कोई गंगा जाए, जमुना जाए, त्रिवेणी जाए, काशी जाए।
हो कोई जो खुद में गोता ला ले। खुद में गोता कौन लगाएगा? खुद में बैठ जाओ, जाके अपनी गहराई में उतर जाओ। मोती किनारे पर नहीं मिलते हैं, मोती मिलते हैं गहरे में। गहरे में बैठ जाते हैं तो कैसे मिलेंगे? गहरे में नहीं मिलने वाले, अपने आप में उतरना होगा। लेकिन अपने आप में उतरते हुए डर लगता है, ऐसा लगता है जैसे खो गए। अरे खो गए तो काम बन गया, खो गई तो आपका अहंकार गया, स्वार्थ गया, बॉडी गई, शरीर गया, आप आत्मा हो गई। खोने से तुम डरते हो, बस ये खोना तुमको अमर कर देगा, फिर बार बार जन्म नहीं लोगे। तो कोई व्रत करे, कोई कथा करावे, कोई व्रत करे, कोई कथा करावे, कोई हवन करावे, हो कोई निज को पाक बना ले, निज को पाक बना ले। कुछ नहीं होगा, कीर्तन कर लो, कथा करा लो, कुछ भी तो कर लो, तुम कुछ कर लो। जब तक खुद को आप पाक नहीं बनाओगे, खुद को पवित्र नहीं बनाओगे, आपका काम नहीं बनेगा। अभी ये कहा था ना, सबद मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए और झाड़ू उनमें बहुत लगाए, अंदर झाड़ू कदे ना लाया, सब कूड़ा तेरे अंदर है। कमाल की बात है। बड़े बड़े सुंदर मंदिर बनाते हैं, सवाले बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, गिरजा घर बनाते हैं, बड़े झाड़ू लगाते हैं, पोछ पाछ के ऐसा बना देते हैं कि उनमें मुंह दिखाई देता है, लेकिन खुद में क्या दिखाई देता है? वहाँ तो कूड़ा करकट भरा है, अंदर झाड़ू कदे ना लाया। अंदर भी झाड़ू लगाओगे तो पवित्रता होगी, चाहे बाहर मत करो ये काम। आपका जो ये शरीर है ये जिंदा मंदिर है और भगवान इसी के अंदर है। अपने आप को पाक बना लो, पवित्र बना लो, काम सिद्ध हो जाएगा। बस यही हम नहीं करते हैं। पाथर मत्थर बहुत पूजे और भोग उनको बहुत लगाए। पाथर पत्थर बहुता पूजे, भोग उनको बहुत लगाए, समझते हो ना। और मनवा अपना कदे ना धोया, मन ते मैला अंदर है। पत्थरों को स्नान कराते रहो, तीर्थ जाते रहो, सारे काम करते रहो, मन को मैला रखो और इनका मैला ही रहता है, क्योंकि इनकी सारी कामनाएं वासनाएं संसार की होती हैं, इनको मलिन कर देती हैं। तो मन तो मैला अंदर है, ऐसा करने से क्या होगा? अच्छा अपने मन को धो लो, और इस मन को कोई नहीं धो सकता बाहर के पानी से। किसी तीर्थ का पानी मन को धो नहीं सकता, किसी नदी का पानी मन को धो नहीं सकता, कैसा भी पवित्र पानी हो मन को धो नहीं सकता, समझते हो। तो मन तो ऐसा है, आकाश जैसा है, इसमें पानी छिड़कोगे तो सारा नीचे गिर जाएगा, मन तक तो ये पानी पहुंचता ही नहीं है। और तीर्थों पर जाकर के तुम मुक्त हो जाते हो, तुम अपने धर्म अधर्म को जो है तुम वहां पर बहा देते हो। मुश्किल है, हो ही नहीं सकता। मन तक तो पानी जाता ही नहीं है, वो तो शरीर तक जाता है। मन तक पानी जाता हो तो बोलो। मन तक तो ये ध्यान जाएगा, ये प्रेम जाएगा, ये सेवा जाएगी, ये चिंतन जाएगा आपका, ये सवाल जाएगा आपका, भीतर की ऊर्जा आएगी आपकी, वो उसको धो सकता है। पवित्र ऊर्जा आपके मन में उतर आई तो आप शांत हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे, फिर दोबारा मैल नहीं चढ़ेगा आपको। तो मन को धोना है तो अपने पर सवाल उठा लो, अपना सुधार कर लो, और कोई तरीका नहीं है। सत्संग का मतलब यही है, केवल सत्संग अपने सुधार के लिए है, सत्संग केवल अपने आप को पाने के लिए है, संसार को बसाने के लिए कत्ती नहीं है। अगर बस जाता हो तो वह बात दूसरी है, क्योंकि आपका कर्म सुधर गया सत्संग माने से, संसार भी सुधर गया हो तो कोई बात नहीं, सुधर भी जाता है अगर तुम भीतर से पवित्र हो जाते हो। लेकिन लक्ष्य नहीं होता है ये साइड की जो प्रोडक्शन है संसार की, ये दूसरी बात है। लेकिन जो मूल लक्ष्य है हमारा आत्मस्वरूप को पाने का है केवल। इसको पाए बगैर ये संसार भी समृद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि आप खाली हो। तो भाई यही बात है, जो हो कोई नीच का लाल भुना ले, बड़ी मस्ती आ जाती है। एक दो लाइन और सुनाऊं मैं आपको प्रेरित करने के लिए कि खाली बातें नहीं कह रहा, ये वास्तविक और हकीकत है। ये अगर तुम करनी में उतर जाओ, अगर करनी में नहीं उतर जाए तो ये खाली बातें हैं, कल्पना की बातें हैं। समझ लेना, मैं कल्पना की बात बताता हूँ।
और कल्पना ही लगेंगी जब तक हम अपने अंदर ना जाओगे। कहो कि महाराज जी तो पता नहीं कहाँ की कल्पना क्या छोड़ देता है, पता नहीं क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा भी होता है क्या? हाँ, मैं कहता हूँ होता है, श्योरली होता है, लेकिन करोगे जब होता है। मैं मरी मैं होई मस्तानी, हो कोई अपना ऐसा हाल देख ले। मैं मरी और मैं होई मस्तानी, हो कोई अपना खुद का ऐसा हाल देख ले। नशा चढ़ी है नैनन मेरी, और नशीली की कोई नजरान देख ले। नशा चढ़ी है नैना मेरी, और नशीली की कोई नजरान देख ले। आनंद चढ़ा है जीवन मेरे, आनंद भरा है जीवन मेरे, और सुख भर की कोई झूम देख ले। आनंद चढ़ा है जीवन मेरे और सुख भर की भरपूर की कोई झूम देख ले। मैं मरी मैं हुई मस्तानी, हो कोई ऐसा अपना हाल देख ले। मस्तक चढ़ा है नूर तेरे, मस्तक चढ़ा है नूर मेरे, हो कोई सुंदर की शान देख ले। नूर चढ़ा है मस्तक मेरे, माथे मेरे, हो कोई सुंदर की शान देख ले। धूम चढ़ी है गगना मेरे, हो कोई गगनी की उड़ान देख ले। ध्यान में आपको शब्द मिलेगा, उसको पकड़ के आप गगनों में आकाशों में यात्रा कर सकते हो। वो कोई ऐसा कोई कि गगनी की उड़ान देख ले, उड़ने वाले की अपने खुद की उड़ान देख ले। अमन चढ़ा है चित तेरे और अनामी की कोई सुन्न देख ले। अनामी की जो अमन की अवस्था है, जो मन न होने की अवस्था है, जहाँ मन नहीं होता है, वो अनामी की अवस्था होती है। आपका कोई नाम नहीं, किसी का कोई नाम नहीं, आपका कोई फोरम नहीं, आपका कोई संबंध नहीं है। आप खाली शून्य उपस्थिति हो। इस शून्य उपस्थिति को आप हम अनामी कहते तो कोई बात नहीं हो। कोई इस अनामी में जाकर देख ले। अमन चढ़ा है अंतर मेरे, हो कोई अनामी की सुन देख ले। और सत्य चैतन्य इष्ट है पूर्ण, पूर्ण में कोई डूब देख ले। मैं मरी मैं होई मस्तानी, हो कोई ऐसा अपना हाल देख ले। जब तुम अपने आप को पाओगे तो ये हालत आपकी होगी। अगर ये हालत आपकी होगी तो आप पूर्ण हो गए। आपके ये मन में, आपके चित्त में, आपकी बुद्धि में, आपके दिमाग में, सर्वत्र होने में ये चीज़ पैदा हो जाएगी कि हमने और कुछ नहीं चाहिए, बस सब हो गया। अगर ये अवस्था आप में आ जाती है तो पूर्ण हो गए आप होने से। इस पूर्णता के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि सत्संग में आओ तो कभी कभी विचार करके देख लो कि हम संसार में हैं किस लिए। इसके लिए आपने विचार तो करना ही होगा। विचार से आप समस्या तक पहुँच जाओगे। विचार नहीं करोगे तो समस्या तक नहीं पहुँच सकते। विचार ही समस्या को हल कर देता है। एक छोटी सी कहानी आती है, बड़ी कीमती है, पहली तीसरी क्लास में आती है ये, कि एक कौवा था और वो प्यासा था। उसने एक घड़ा दिखाई दे गया, उसमें पानी था लेकिन वो आधा भरा था। वो घड़ा पानी का आधा भरा था और कौवा उसके मुंह पर बैठकर पानी पीना चाहे तो पी नहीं सकता था, वो चोंच से दूर रह जाता था, पानी ज़्यादा नीचे था। तो कौवा बैठ गया, विचार किया कि क्या करूं, पानी तो पीना है। ये विचार की खेल बताता हूँ मैं, हर समस्या को ये सुलझा देता। अगर आप विचार को प्रयोग करो निर्लेप रूप से, बिना पक्षपात के हो गए, आपकी आध्यात्मिक समस्याएं भी दूर कर देगा, आपकी संसारिक समस्याएं भी दूर कर सकेगा। केवल विवेक की, केवल चिंतन की जरूरत हम नहीं करते। तो उस कौवे ने क्या किया, वहाँ कंकर पड़ी थी, वो कंकर उठा करके उस मटके में डालने लग गया। उसमें ज़्यादा कंकर डाल दी, जितनी कंकर डाला है उतना ही पानी ऊपर आ जाए। उसने इतनी कंकर डालती कि पानी मुंह तक आ गया मटके के, उसने बैठ कर पानी पी लिया। बस यही कह रहा हूँ, आपको ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ कि ये विचार है, इसको समझ लो। बड़ी पावर है आपके पास, ये बड़ी देन है। बाकी जीव जंतु से जो कुछ भी अलग करता है आपको, ये विचार ही करता। अगर ये विचार नहीं हो आपको कोई मनुष्य नहीं कह सकता।
ये विचार है, इसका चिंतन कर लिया करो, सोच लिया करो कि हाँ हमारा लक्ष्य क्या, हमें क्या करना चाहिए। लेकिन विचार अकेला काफ़ी नहीं है। विचार से आप निष्कर्ष तक पहुंच सकते हो कि ये निष्कर्ष है, ये सत्य है। तो इसके बाद आपका दूसरा स्टेप है संकल्प का। जो भी आपके पास करने को हुआ, जो कि आपका निष्कर्ष आ गया, उसको मूर्त रूप देना है आपने, तो संकल्प करना होगा। संकल्प यानी करने की इच्छा कि ये तो आ गया, हमने ये करके ही रुकना है, हमने रुकना नहीं है, पूरा संकल्प करके उस चीज़ को कर लेना है। तो जैसे ध्यान का आपके अंदर निष्कर्ष आ गया कि ध्यान करना चाहिए, ये विचार ने निचोड़ दे दिया। लेकिन संकल्प करोगे कि इसको पूरा करना है, तो कैसे करेंगे? डेली ध्यान करोगे, ये आपका संकल्प है कि इसको पूरा करे बगैर हम सांस नहीं लेंगे, ये संकल्प है। लेकिन अकेले संकल्प से भी काम नहीं चलेगा। विचार और संकल्प के अतिरिक्त एक और भी चीज़ चाहिए आपको, वो है विधि। विधि के बगैर आपका संकल्प काम नहीं दे सकता। यानी कि मैंने संकल्प बना लिया है कि मैंने संगीत सीखना है, मैंने संगीत सीखना है, ये संकल्प बना लिया, ये पक्का इरादा बना लिया, हमने ये लक्ष्य बना लिया कि हमने जो है संगीत सीखना है। ऐसे संकल्प बनाने से काम चला जाएगा क्या? हमने संगीत सीखने की विधि में भी जाना पड़ेगा। संकल्प पूर्ण तभी होगा जब आप विधि में भी जाओगे। तो ये विधि भी जरूरी है। तो विधि की आप मैं बता ही देता हूँ, काफ़ी बार सत्संग में कई बार शिविर भी लगा देता हूँ, मैं वैसे ही बता देता हूँ आम तरह से। तो विधि तो वो ध्यान भजन सुमरण की है, अपने साथ एक होने की है, वो आत्म अनुसरण की है। आप वो करोगे तो आपका काम बनेगा। लेकिन इस विधि में 3-4 चीज़ें आपको सुझाता हूँ मैं आज। कि पहली विधि में आता है गुरु, दूसरी विधि में आता है शास्त्र, तीसरी विधि में आता है व्यक्तिगत मेहनत, खुद की मेहनत, और चौथी आती है टाइम इंस्ट्रूमेंटली, यानी समय का सदुपयोग, समय का डेली यंत्र के रूप से उसका प्रयोग करना समय का, ये टाइम इंस्ट्रूमेंटलिटी है। तो ये 4 चीज़ें हैं आपकी जो सहायता कर सकती। मैं इनको सहायता कह रहा हूँ, गुरु को इष्ट नहीं कह रहा, मैं ये सहायता कह रहा हूँ। समझ गए इस बात ने? इष्ट करोगे तो तुम खराबे में आ जाओगे, तुम्हारे साथ जो एक आध्यात्मिक एक्सीडेंट हो जाएगा, और इस एक्सीडेंट से आप उभर नहीं सकते। अगर गुरु को सहायक से ज़्यादा मान लिया, मार्गदर्शक से ज़्यादा मान लिया, उसको पूर्ण परमात्मा से भी बड़ा मान लिया, या परमात्मा ही मान लिया, या उसको अपना इष्ट ही कर लिया, यहाँ गुरुवाद आ जाएगा, यहाँ आपके साथ आध्यात्मिक एक्सीडेंट है। बाहर तो सड़क पर शरीर टूट फूट जाता है, आध्यात्म में ऐसा मानने से आत्मा जो आपकी चेतनता जो वो टूट फूट जाती है। आपका सुधार कभी नहीं हो सकता, इसकी रिपेयरिंग कोई करने वाला नहीं है। बस इस एक्सीडेंट से बचना है गुरु की सहायता लेते समय। केवल इतना है, सहायता से मैं इनकार नहीं करता। कई लोग बोल देते हैं कि इनकार करता, सहायता से इनकार नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ एक्सीडेंट ना हो जाए, उसको केवल दर्शक मान लो, उसको इष्ट ना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। साफ और स्पष्ट बात है, निर्भय बात है। अब मेरे पास आते हो, अगर मेरे को इष्ट बना लिया तो तुम इष्ट तक कैसे जाओगे? मेरे को आल मान लेते हो, मेरे को सब कुछ मान लेते हो, परमात्मा ही मान लेते हो, पूर्ण परमात्मा ही मान लेते हो, तुम परमात्मा से कब मिलोगे? नहीं मिल सकते ना। तुम मेरे पास रह गए, परमात्मा आ भी गया तो तुम कहोगे कि नहीं, हमें तो गुरु बड़ा है, हम तो गुरु को मानेंगे, क्योंकि भक्ति तो उसकी की है। ये एक्सीडेंट हो गया, परमात्मा पास में खड़ा है तो भी आप उसको अपना ना सकोगे। मार्गदर्शक मानोगे तो परमात्मा का अपना सकोगे, मार्गदर्शक नहीं माना तो नहीं अपना सकोगे। तो ये साफ बात है, कोई पल्ले की बात नहीं है कि हमने कुछ छुपा के बोल रहा हूँ, मैं सीधी बोल रहा हूँ। देखो, गुरु के पास अच्छी बात है, अगर तुमसे खुद से नहीं चला जा रहा, तुम गुरु के पास चले जाओ। जो गुरु तुम्हारी आत्मा से तुमको जोड़ता है, सीधा परमात्मा से तुमको जोड़ता है, जो अपने से नहीं जोड़ता है, जो अपनी भक्ति नहीं करवाता है, जो तुमको परमार्थ देना चाहता है, जो तुम्हारे हाथ में डिग्री देना चाहता है, वहाँ चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं अगर तुम्हें समर्था नहीं है। लेकिन ये फिर भी कहता हूँ, इष्ट मत बना लेना।
चाहे कोई सच्चा गुरु है चाहे ना है, किसी को भी इष्ट ना बना के बैठ जाता, फिर परमात्मा आपको हाथ नहीं लगेगा। गुरु को केवल मार्गदर्शक बनाओ, आप सहायता करने वाला बनाओ। ये तो आध्यात्म में ही डूबा पड़ी हुई है सारी, ये आध्यात्म में ही सारा चक्र है, इसी में चलता है ये सारा उल्टा सुल्टा काम। एक यहाँ स्कूल में कॉलेज में देख लो आप, बच्चा पढ़ता है, पहले में जाता है सीख लेता है वहाँ, फिर आगे दूसरी में जाता है सीख लेता है वहाँ, तीसरी में जाता है सीख लेता है वहाँ, 5वीं 6ठी MA PhD में चला जाता है सीख लेता है वहाँ पर। लेकिन क्या किसी गुरु के साथ रह जाता है वो शिक्षक के साथ? वो डिग्री लेने के लिए गुरुओं के पास जाता है, गुरुओं के पास रहने के लिए नहीं जाता है। बताओ, कोई भी जो सीखने शिक्षा लेता है बाहर का विद्यार्थी, किसी गुरु के पास रह जाता हो तो आदर करता है, प्रेम करता है, ये ठीक है। लेकिन उसका जो है हाथ में तो डिग्री आनी है, डिग्री आई तो आगे निकल गए। बस यही कह रहा हूँ मैं आपको, इतना ही कह रहा हूँ। अगर गुरु के पास जाते हो, ठीक से गुरु को चुन लो जो आपको आपकी आत्मा से सीधा जोड़ता हो, परमात्मा से सीधा जोड़ता हो, और अपने आप को बीच में ना लाता हो दलाल की तरह से, आपको केवल अपने आप में डुबो देता हो। अगर ऐसा कोई आत्म योगी गुरु मिल जाता है, सहायता ले लो। आत्म योगी गुरु अपनी भक्ति नहीं करवाएगा, वो तुम्हारी आत्मा अनुसरण कराएगा, तुम्हारी आत्मा का पालन करवाएगा। केवल उसके पास चले जाओ। इष्ट वो बन नहीं सकता, तुम बना भी नहीं सकते। तो इष्ट मत बनाओ। गुरु की सहायता लेनी है तो उसकी सहायता लो, उसका जो है प्रेम से उसका जो है सेवा करो, प्रेम करो, सब तरह से साथ रहो, जो भी हो सके आप करो। लेकिन जो है उसका आदर करो, सत्कार करो। ऐसा नहीं है कि उसके कुछ अलग से ही रहना, हमने केवल शिक्षा ही लेनी है, नहीं, हमने प्रेम से भी रहना है, ऐसा भी करना है। लेकिन इष्ट से बचना, नहीं तो आध्यात्मिक एक्सीडेंट हो जाएगा। तो गुरु के पास जाओ, ये एक सहायता है, आपको रास्ता बता देगा। अगर नहीं पता है तो उसको अपना लो, ठीक है। अब गुरु की 2-3 परिभाषाएं मैं दे देता हूँ। एक तो गुरु है व्यक्ति गुरु, व्यक्ति गुरु, आदमी के रूप में गुरु। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ या कोई आपको बता रहा है, सिखा रहा है, ये व्यक्ति के रूप में गुरु है, बाहर है ये आपसे, इसको हम व्यक्ति गुरु बोलते हैं। व्यक्ति के रूप में गुरु। गुरु का दूसरा रूप है आत्म गुरु, ये बाहर नहीं है। व्यक्ति गुरु तो बाहर है, जैसे मैं आपसे बाहर बैठा हूँ, ये व्यक्ति गुरु है, एक रूप है गुरु का। लेकिन एक आत्म गुरु का रूप भी है जो आपके भीतर बैठा है। ये मौजूद से मौजूद गुरु है, ये दूर नहीं है। व्यक्ति गुरु मौजूद हो सकता है लेकिन तुम्हारे से दूर हो सकता है। आत्म गुरु मौजूद होता है लेकिन दूर तक भी नहीं होता है। माना कि मेरा गुरु कहीं मौजूदा है, व्यास बैठा है या दिल्ली बैठा है, सिरसा बैठा है, मौजूदा है तो वो वर्तमान में मैं भी हूँ और वो भी हैं। कहते मौजूदा गुरु की सहायता लेनी चाहिए। बात ठीक है, मौजूदा गुरु ही सहायता कर सकता है। हाँ, व्यक्ति गुरु चाहे मौजूदा गुरु है लेकिन फिर भी दूर है। आपने दिल्ली जाने में 2 घंटे लगेंगे ना। मौजूद है परंतु दूर है। लेकिन आपका आत्म गुरु मौजूद है लेकिन कितना भी दूर नहीं है। ये सही है कि ये जो आत्म गुरु है आपका, ये मूल रूप में आपकी सहायता यही करता है। ये दूर भी नहीं है, ये मौजूद भी है। लेकिन व्यक्ति गुरु चाहे मौजूद है लेकिन 2-4 घंटे दूर हो सकता है। तो ये मैंने एक गुरु का एक रूप बताया, व्यक्ति रूप, जो आपसे बाहर है। दूसरा गुरु का हमने रूप बताया आत्म रूप, ये आपकी आत्मा के रूप में ही है, ये आपके भीतर है, अंतरात्मा के रूप में है। ये आपको छूता है, आपको प्रेरणा देता है, हर बात सुझाता है, ये कर ले ना कर ले सब बताता है, हर समय बताता है। ये हर कठिनाई का गुरु है, हर परिस्थिति का गुरु है, सदा मौजूद है, निकट से निकट है, यही गाइड कर रहा है मूल में। तो तीसरा गुरु का रूप आप देख लो, वो विभू गुरु, सर्वव्यापक गुरु, विभू गुरु, सर्वगत गुरु, समगर गुरु। वो एक दूसरे स्वरूप में है, वो सर्व स्वरूप में है वो गुरु। एक तो व्यक्ति गुरु बता दिया कि एक देह में गुरु, एक आत्म गुरु बता दिया कि उस देह में बैठा आत्म गुरु, एक बाहर गुरु, एक भीतर गुरु, एक सर्वव्यापक गुरु, सर्वत्र व्यापक गुरु,
इसको विभू गुरु बोलते हैं, सर्वव्यापक गुरु। ये सभी जगह है। गुरु की स्थान ऐसा है ही नहीं कि कहाँ से गुरु ना हो। चाहे तो व्यक्ति रूप में आपको मिल जाएगा, आत्म गुरु रूप में आपको मिल जाएगा, इन दोनों में बिना मिले तो सर्वत्र मिल जाएगा। गुरु के बगैर कोई शून्य जगह है ही नहीं। गुरु की बहुत बड़ी महिमा है अगर आप सोचो तो। लेकिन इसके साथ साथ आपने चेतन होना चाहिए, जब भी सीख सकते हो। मेरे से भी तभी सीख सकते हो जब तुम चेतन हो, तुम्हारी सच्ची जिज्ञासा और चिंतन करते हो। और आत्म गुरु से भी तभी सीख सकते हो जब उसका पालन करते हो। और सर्वत्र सब कुछ प्रकट है, ये प्रकृति है, प्रकृति के अंदर और भी चैतन्य मंडल है, वहाँ भी ये व्यापक है। वहाँ से आप सीख सकते हो अगर चेतन हो। जो सर्वव्यापक गुरु है, जो विभू गुरु है, वही व्यक्ति रूप में भी है, वही आत्म रूप में भी है, सभी तरह से वही है। जहाँ से तुम सीखते हो वहीं पर वो व्यापक है। अब हमने गुरु की कोई सीमा नहीं छोड़ी है, गुरु की सब सीमाएं तोड़ कर रख दी हैं, उसको असीम बना दिया है। ये गुरु की महिमा है। अब गुरु के सिद्धांत के बारे में आप समझो। सर्वत्र गुरु है, लेकिन आप चेतन नहीं है तो सर्व गुरु कहीं भी नहीं है। न तो बाहर है, न भीतर है, न सर्वव्यापक अवस्था में है। आप चेतन नहीं हो, आप जिज्ञासु नहीं हो, आप नहीं चाहते कुछ भी आप सीखना, तो कहीं कुछ नहीं है, आप जड़ हो, पत्थर हो। तो गुरु की सहायता लेनी हो तो ले लो, इस तरह से सर्वत्र मान के ले लो। व्यक्ति गुरु से ले लो, आत्म गुरु से ले लो, सर्वत्र से ले लो। इससे पहले जरूरी आप जागरूक हो, जागरूक होकर के ही ले सकते हो। दूसरा है शास्त्र। शास्त्र की बात आती है। शास्त्र जैसे रामायण है, गीता है, महाभारत है, कुरान है, बाइबल है और ग्रंथ हैं बहुत सारे। इनको पढ़ो आप। वेद हैं, वेदांत है, बहुत सारे शास्त्र, इनको पढ़ो, लेकिन स्वतंत्र होके पढ़ो। स्वतंत्र होके, आजाद होके, जागरूक होके पढ़ो। और इस भाव के साथ पढ़ो कि कोई भी ग्रंथ, कोई भी शास्त्र अपने आप में पूर्ण कभी नहीं हो सकता। वो जिलत बंद थोड़ा सा ज्ञान है, जिलत बंद थोड़ा सा ज्ञान है। अगर आपने उसको पूर्ण मान लिया शास्त्र को, तो आप भी जिलत बंद हो जाओगे, आप भी सीमित हो जाओगे, आप सभी तरह से नहीं सीख सकोगे। केवल उस किताब से सीखोगे तो सीखोगे, दूसरी किताब का पन्ना आप नहीं पलट सकते, आप जिलत बंद हो जाओगे। अगर किसी शास्त्र को पूर्ण मान लिया तो एक शास्त्र में बंद हो जाओगे, आप आत्मा तक जाने की बात दूर है, आप तो जो जिलद है कागज उसमें बंद हो जाओगे। तो शास्त्र को पढ़ो तो हमेशा पढ़ो, स्वतंत्र होगे, अच्छी तरह से चिंतन करते हुए, आत्म अनुसरण करते हुए। क्या लिखा है ठीक से, आज समझ में नहीं आया तो छोड़ दो उसको, फिर समझ में आ जाएगा, फिर नहीं आया तो छोड़ दो उसको, समझ में आ जाएगा। लेकिन कभी मत मानो कि ये पूरा लिख रखा है। तुम्हारी समझ में आए तो मान लो, नहीं आए तो मत मानो। स्वतंत्रता से पढ़ो और ध्यान से पढ़ो। मैं मार्गदर्शन, हाँ, एक अंश रूप में मार्गदर्शन है, वो अंश रूप में कह रहा हूँ, पूर्ण रूप में नहीं कह रहा मैं। एक सहायता है ये थोड़ी सी, कोई लेना चाहो तो। लेकिन ये सहायता में शर्त है, आज़ाद होके पढ़ो, सीमित होकर मत पढ़ो। ये मत पढ़ो कि ये शास्त्र पूरा है, पूरा का पूरा सब कुछ, सारा का सारा ज्ञान इसमें लिख दिया है। सारा का सारा ज्ञान लिखा ही नहीं जा सकता है। ये सारा अस्तित्व है, बाहर भीतर ये सारा का सारा अस्तित्व है, अनंत रहस्य है। इसको सदा लिखते रह सकते हो। आपकी कलम कभी शांत नहीं हो सकती, लिखते जाओ लिखते जाओ, आपकी कलम कभी गिर नहीं सकती। ये इतना अनंत है, लिखा नहीं जा सकता सारा का सारा, कोई भी कैसा हो। पूर्ण समझ के मत पढ़ो, आज़ादी से पढ़ो। और ये मत मानो कोई भी शास्त्र परमात्मा ने लिखा है, ये भी मत मानो। अगर आपने परमात्मा का लिखा हुआ मान लिया कि शास्त्र परमात्मा का लिखा हुआ है, तो भी आप उसको पूर्ण मानना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा का लिखा हुआ अधूरा कैसे हो सकता है। और सभी शास्त्र व्यक्ति के लिखे हुए हैं, चाहे वो वेद है, रामायण है, बाइबल है, कुरान है, सभी के सभी शास्त्र व्यक्ति के लिखे हुए हैं, लिखे नहीं जा सकते। परमात्मा को निराकार कहते हैं, हाथ पैर है ही नहीं, कैसे लिखेगा। आदमी के हाथ पैर हैं, सीधी बात है, ज्यादा अटपटी बातें नहीं बताता मैं आपको। किसी भी ग्रंथ को ले लो, वेद को ले लो आप, चलो अब वेद कागज पे लिख रखे होंगे ना, स्याही के लिख रखे होंगे ना, कलम से लिख रखे होंगे ना, हाथ से लिख रखे होंगे ना, क्या इतना भी नहीं पहचान सकते आप?
जब कागज पे लिख रखे हैं, स्याही से लिख रखे हैं, कलम से लिख रखे हैं, हाथ से लिख रखे हैं, ये आदमी के लिखे हुए हैं कि परमात्मा के? कोई ग्रंथ परमात्मा कृत नहीं है, सब व्यक्ति कृत हैं। ऐसा समझ के आप शास्त्र से जो भी आपकी समझ में आवे, जो आपकी आत्म गति में सहायता करे है वो ले लो, जो आपकी आत्म गति में सहायता ना करता उसको छोड़ दो। ठीक है ना? शास्त्र का तो इतना बहुत है, और शास्त्र तो आपके भीतर ही है। शास्त्र भी जैसे आत्म गुरु भीतर है, शास्त्र भी आपके भीतर है। आपकी आत्मा सब कुछ नहीं बताती है आपको, जो आपको ना पता हो वो भी बताती है। तो वहाँ वेद नहीं है क्या? वहाँ कुरान नहीं है क्या? वहाँ गीता नहीं है क्या? वहाँ तो इनसे अनंत है, अनंत अनंत लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ वेद हमारे अंदर व्यापक है, जो लिखा ही नहीं गया लेकिन अनंत रूप से है। वो शास्त्र भी आपके आत्म रूप के रूप में, अंतरात्मा के रूप में भीतर ही बैठा है। आत्म गुरु भी भीतर बैठा है, शास्त्र भी भीतर बैठा है। शास्त्र को पढ़ो तो यूं पढ़ो, भीतर का अनुसरण करते हुए पढ़ो। तो तीसरा क्या है? व्यक्तिगत मेहनत। व्यक्तिगत मेहनत, व्यक्तिगत मेहनत यानी अपनी खुद की मेहनत। मैं आपको कह दूं, नाम नूम दे करके चलो मैं तुम्हारे नाम का मैं कर दूंगा, भजन बंदगी सब मैं कर दूंगा, अपने हिस्से का तुमको दे दूंगा, तुम्हें करने की कोई जरूरत है। जैसे कि आजकल के गुरु बोल देते हैं कि हमारी कमाई किस लिए है, कि आपके लिए ही तो है। पूर्ण गुरु का चेला कैसे अधूरा रह सकता? हम तो स्वर्ग लेक में ले जाएंगे, चाहे आप कुछ करो तो ना करो, हम तुम्हारा थोड़ा अंगूठा लगा देंगे और आपका सारा ऋण उतार देंगे। इस वहम में ना रहियो। भीतर जाने के लिए, अपने आप में खिलने के लिए आपने मेहनत करनी होगी, व्यक्तिगत मेहनत। जैसे लोग तपस्या नहीं करते हैं, ये व्यक्तिगत मेहनत है, ये व्यक्तिगत मेहनत है। व्यक्तिगत मेहनत एक तपस्या है खुद की। जब तक खुद की मेहनत ना करोगे आप कुछ नहीं पा सकते। हम थोड़ी सी सहायता कर सकते हैं, उसके अनुसार थोड़ी बहुत क्रिया कर्म आप कर सकते हो, लेकिन इससे हटके भी आपने थोड़ी सी अपनी मेहनत ज़्यादा करनी होगी और भी तप करना होगा। जितने मैंने बताया उससे भी ज़्यादा आपने करना होगा। ये व्यक्तिगत मेहनत है। खुद करो पाने के लिए, खुद पाने के लिए खुद भी करो। ये विश्वास रखो तुम कि खुद करने से ही मिलेगा। तेरा कर्म करना है तूने, आस किसकी करता है। सारा रास्ता तेरे भीतर से नहीं मंथन अपना करता है। तेरा कर्म तूने करना होगा। मैंने आपको सुमरन दे दिया है, वो सुमरन तुम करोगे कि मैं करूँगा? तुमने जो हमने तुमको सुमरन दे दिया वो सुमरन तुमने करना होगा। तुम्हारे नाम का सुमरन मैं नहीं कर सकता, वो सुमरन तुम्हें करना पड़ेगा। तुमको मैंने ध्यान दे दिया है, ध्यान की विधि बता दी है, वो ध्यान तुम्हें करना होगा। मैं तुम्हारे नाम का ध्यान नहीं कर सकता। अगर ऐसा सोचोगे तो अपने रास्ते का रोड़ा खुद बन जाओगे, तुम कहीं नहीं जा सकते। खुद करो, मंडके करो, तपस्या करो। ये जो व्यक्तिगत मेहनत है ये सारे खजाने की एक चाबी है। अगर तुम लगा सको तो व्यक्तिगत मेहनत की चाबी लगा दो। एक उदाहरण देखा होगा आपने महाभारत में कि अर्जुन सबसे बड़ा धनुषधारी बन गया था। क्यों बन गया था? उसने अतिरिक्त अपनी व्यक्तिगत मेहनत की थी। कैसे की थी? उसके गुरु ने जो बताया वो कर लिया था, समझे ना? उसके गुरु ने जो बताया वो कर लिया था, सब सीख लिया था, लेकिन फिर भी वो वहाँ इंद्र के जो सर्वलोक में जाना पड़ा, जहाँ से दिव्य अस्त्र लाया। गुरु से नहीं सीख करके वहाँ दूसरे स्वर्ग में जा करके उसको सीख के आया, वहाँ से दिव्य अस्त्र ले आया। ये उसकी व्यक्तिगत मेहनत थी। काम तो पूरा हो गया था, लेकिन आगे भी कोशिश की और भी ज़्यादा किया, खुद की चेष्टा की, खुद का प्रयास किया, तो जो है सभी धनुषधारियों में एक श्रेष्ठ धनुषधारी बन गया। ये व्यक्तिगत मेहनत की बात बताता हूँ। तुम व्यक्तिगत मेहनत तो नहीं करते, मेरे तेरे जैसे के आश्रय बनकर बैठ जाते हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। व्यक्तिगत मेहनत करो। टाइम इंस्ट्रूमेंटलिटी, समय का सदुपयोग, यानी जो आज आप कर रहे हो वो कल भी करो, जो कल करा वो परसों भी करो। ऐसे निरंतर करते जाओ। आज आप ध्यान में बैठे हो, कल भी बैठो, कल बैठे हो परसों भी बैठो। एक यांत्रिकता है तुम्हारे अपने प्रयास की, एक समय की,
निरंतर उसी विधि में लगातार बैठते जाओ। जो आज बैठे हो उसको बैठते चले जाओ, बैठते चले जाओ। ये विधि का सदुपयोग है, ये जो है इसका समय का सदुपयोग है। और ये समय का सदुपयोग, समय का ठीक उपयोग और कुछ नहीं, ये खुद का सदुपयोग है। अगर समय का शुद्ध उपयोग नहीं करोगे तो तुम्हारा दुरुपयोग हो जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलना, जन्म यूं का तुम खराब चला जाएगा। जो टाइम से ठीक से बरत लेता है समय को वही सफल होता है, जो नहीं बरतता वो विफल होकर चला जाता है। वो आत्म स्वरूप को कभी नहीं पा सकता। टाइम को जो वेस्ट करेगा वो आत्म स्वरूप तक कैसे पहुंचेगा। टाइम को वेस्ट करने का अर्थ है खुद को वेस्ट करना। समझ गए इस बात ने? टाइम को वेस्ट ना किया करो, टाइम पर अपना अभ्यास करो। ये टाइम इंस्ट्रूमेंटलिटी है। कुछ देसी बातें भी आती हैं, वो बताऊं अंत में। कहते हैं एक हाली था, हाड़ी, तो काफ़ी दिन हो गए बारिश नहीं हुई। बारिश नहीं हो तो उस हाली का क्या काम था? बारिश हो चाहे ना हो, उन्हें डेली हल जोतना, अपना खेत में जाना। जैसे डेली जाते हैं, अपने जो खेत को तैयार करके रखे। उसके मन में क्या पता कब बरस के खड़ा हो जाए, अपनी भूमि तैयार रखे। डेली जाता वो अपना हल जोतता। एक दिन की बात है कि शिव जी और पार्वती वहाँ से चले जा रहे थे। पार्वती ने कहा कि भोले तन तो 12 साल बरसना ही नहीं, पर्ण कर रखा है, और ये किसान तो डेली आता है, हल चलाता है, इसको समझा देने 12 साल तक बारिश नहीं होगा, क्यों चलाता है? तो शिव जी गया कि भाई क्यों चलाता है तुम हल? कि जी क्या पता कब बारिश हो जाए, मैं तो अपनी भूमि तैयार करे बैठा हूँ। कल कब बारिश हो जाए, अगर मेरी जमीन बंजर हुई तो उसमें क्या बोऊंगा मैं तो अपनी तैयार कर आगे रखूँ, कल बारिश हो जाए तो जल्दी से फसल हो जाएगी। और दूसरी बात यह है, हो सकता है कि मैं भूल जाऊँ, खाली बैठ जाऊँ, हल कैसे चलाऊँ, मेरे हाड़े भी भूल जाए, आ बर करना भूल जाऊँ, ये भी ना मानने कुछ आ बर, तो क्या होगा? ये भी भूल जाएंगे, मैं भूल जाऊँ। इसलिए मैं अभ्यास करता हूँ कि अभ्यास को ना भूल जाऊँ, अपनी करनी को ना भूल जाऊँ, अपनी कुशलता को ना भूल जाऊँ। मैं डेली हल चला देता हूँ। तो वह पार्वती कहने लगी, भोले समझ जाए बीवी, 12 साल में बरसा कर तुम्हें बरसना ना भूल जा। उसकी बात में समझ में आ गई तो भोला भी तभी बरस गया। क्यों बरस गया? परिस्थिति ऐसी आन खड़ी करी उसने, किसान ने, कि बरसना पड़ा। तुम भी ऐसी परिस्थिति खड़ी क्यों नहीं कर देते? चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, डेली भजन करो। आज कुछ रिजल्ट नहीं आता तो कोई बात नहीं, जो आज बना लिया कल तो उस पर आएगा कुछ न कुछ। पहले नींव तो तैयार कर लो, नींव बनाओगे तो कभी मंजिल भी बन जाएगी। डेली तुम अपनी जो है ये धरातल है, जो अपनी जमीन को तैयार रखो, न जाने कब बारिश हो जा, कब परमात्मा की मेहर हो जा। तो करनी मत छोड़ो, टाइम से अपना करते रहो, लगातार करते रहो। एक और बात आती है संपूर्ण करने के लिए, एक हाड़ी और पाड़ी की, भगत की और एक पाली की। हाली पाली की नहीं, भगत की और पाली की। ये लोकल बात है, सभी चलते हैं, लेकिन बड़ी मूल्यवान बात है ये, मूल्यवान बातें हैं ये। एक भगत था, वो शिव जी पर डेली फूल चढ़ाता था, और एक पाली था, वो डेली एक पत्थर मारता था उसको। शिव जी के मूर्त का पत्थर डेली मारना उसने, और भगत ने भी डेली फूल चढ़ाना। तो एक दिन क्या हुआ, बहुत बारिश हो गई, झड़ लग गया, कई दिन जा नहीं सका वो जो भगत था फूल चढ़ाने। बारिश हो रही है, परिस्थिति ऐसी होगी, मन में आ गई कि कैसे जाऊं। ये नियम टूट गया ना, टाइम इंस्ट्रूमेंटली टूट गई। वो टाइम को यंत्र की तरह से नहीं चला सका वो, जैसे मोटरसाइकिल चलाते हैं ऐसे नहीं चला सका टाइम को, वो टूट गया, डेली ना जा सका। बारिश हुई तो फूल चढ़ाने ना गया, टूट गया ना नियम, चक्कर टूट गया उसके कर्म का। तो जो पाली था वो डेली जाता और उसको एक पत्थर मार के आता, कितनी भी बारिश होती हो, चाहे कांकड़े पड़ते हो, कुछ भी पड़ता हो, एक पत्थर जरूर मार के आओ उसका। शिव जी प्रकट हुए कि भाई बड़ा तो बड़ा भगत है, कि भगत क्या हो जी, मैं तो बड़ा दुश्मन आपका, पत्थर मारता हूँ। कि नहीं, पत्थर की बात नहीं है, नियम की बात है, मेरे को नियम पसंद है, तेरा जो ये नियम है डेली का ये मेरे को पसंद है। और उसका क्या करूं उस भगत का, उसके पास नियम ही नहीं है, कल आता परसों नहीं आएगा तो मैं तो रहेगा यूँ कहता हूँ। आपका नियम देखता हूँ, आपकी टाइम का जो सदुपयोग है ये देखता हूँ, चाहे तू डला मारता है, तेरा नियम पक्का है। नियम मत छोड़ो, अच्छा बुरा नियम कभी न कभी आपको लाइन पर ले आएगा, समझते हो ना।
अब सत्संग का अर्थ समझ गए आप कि इतना तो विचार करो कि काहे जगत में आए, आत्म स्वरूप पाया ने यूं जन्म गवाए। बस ये फिर दोहरा देता हूँ, इस बात पे ख्याल करके देख लेना, करके उसको थोड़ा अमल करके देख लेना, तो आपका सत्संग सुनना सफल हो जाएगा। बस इतना बहुत। सत चैतन्य।